आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की एक खास मुहिम जिसमें आप सभी भाई बहनों को पार्टिसिपेट करना है और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण यकीन है कि आप सभी लोग इस चैनल की बढ़ोतरी में पूरी तरीके से सहयोग देंगे। और आप हमारे पीछे चार्ट लगा हुआ देख रहे होंगे, ये विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए है। जो विद्यार्थी आते हैं वो इस पर रिवीजन करते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, एक बेहतरीन विकल्प, एक बेहतरीन अवसर आप सभी लोगों के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की इस मुहिम में आप सभी लोग शामिल हों। और हर मेंबर 3 सदस्यों को अवश्य ही जोड़ेगा ताकि इस चैनल को 10,000 के आंकड़े के पार ले जाया जा सके। ठीक है, अगर आप सभी लोग इतना सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें भी आत्मसंतुष्टि होती है, हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के कार्यों को करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो दुगनी गति से हम और भी तेज़ से आगे बढ़ा पाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट फॉर ऑल फैमिली मेम्बर ऑन यूट्यूब चैनल, सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन कि आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ 3 मेंबर्स को अवश्य ही जोड़िए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। एक महत्वपूर्ण और थोड़ा सा विद्यार्थियों को परेशान करने वाली खबर है, चूँकि ये बात शिक्षा निदेशालय से निकल करके आई है तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। ग्रेजुएशन में 50% की अनिवार्यता पर विचार किया जा रहा है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में 50% होंगे वही विद्यार्थी जो है वो LT ग्रेड में अप्लाई कर पाएंगे, ये सूचना निकल करके आ रही है। हालांकि ये ऐसी चीज़ें होनी नहीं पाएंगी, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि वाई आर फेयर वेल चिंगम नाट सार्थक इज हियर। ठीक है, हमने अधिकारियों से आज के डेट में वार्ता भी की, गए थे हम लोग सेवा आयोग और वहाँ पे बातचीत हुई है। तो इस प्रस्ताव को बना करके भेजा गया है क्योंकि कुछ चुग्गे टाइप के लोग हैं जो कि आप सभी लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनको हमसे टकराना होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो कार्य हम करके आ जाते हैं ना, वही कार्यों का वो ज्ञापन लेकर के जाते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें पलट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के रेपुटेशन को कभी वो ठेस नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हम फील्ड में कार्य करने वाले बंदे हैं। ठीक, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, है ना। हम कभी भी इसी बात की चिंता नहीं करते कि हमें धूप लगेगी, लू लगेगी, हाँ हम बीमार पड़ेंगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम कभी भी ध्यान नहीं देते। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे भाई बहनों का कल्याण होना चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, बस यही चीज़ें हमें चाहिए। और रही बात आपके GIC लेक्चरर की, वहाँ से तो 50% का आंकड़ा हमने ख़त्म करा दिया। अब ये एक नया समस्या सामने आ रही है, तो आज जो है मतलब हमने कोशिश की कि हम सचिव महोदय से मिल लें, लेकिन सचिव महोदय आए नहीं थे, उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन जो है वहाँ के OSD कार्यकारी अधिकारी जो है, समीक्षा अधिकारी, जन सूचना अधिकारी, उनसे बातचीत हुई है, उनसे सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। तो उन्होंने कहा कि शासन को इसका प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि LT ग्रेड में कम से कम 23 से 24 लाख आवेदन होंगे। ठीक है, और इन आवेदनों की संख्या को 12 से 14 लाख पे सीमित करने के लिए ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है, मतलब बना करके भेजा गया प्रस्ताव। तो हमने कहा सर इसके लिए जो है मतलब क्यों आप अभ्यर्थियों के दुश्मन बने फिर रहे हो। तो हंसने लगे, क्या कि प्रस्ताव इसलिए बना करके भेजा गया है कि यदि शासन चाहे तो इस पर सहमति दे सकता है। शासन स्तर पे भी आपकी समस्याओं को जो है मंत्री महोदया तक पहुंचा दिया गया है कि विद्यार्थियों की मांग है, विद्यार्थियों की इच्छा है कि ऐसी चीज़ें ना की जाए, ताकि चुनावी वर्ष में जो है किसी भी प्रकार से समस्या ना हो पार्टी को, है ना। तो देखना दिलचस्प होगा। वैसे आप सभी लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जब तक आप लोगों के साथ खड़ा है ना,
तब तक आप सभी लोगों का कोई भी रंच मात्र भी जो है गलत नहीं कर सकता। आप सभी लोगों को मेरे कंधों को मजबूत करना है, क्योंकि जब हम मजबूत रहेंगे तभी हम कार्य कर पाएंगे। मजबूती इस तरीके से कि आप सभी लोग ऑनलाइन ऐप लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, वहाँ पे आप लोग कोर्सेस पढ़ रहे हो, उस ऑनलाइन कोर्सेस को नोट कर लीजिएगा और एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ले लो। ठीक, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर लो। और जब पेपर दे के आना तो मिला लेना कि वो ऑनलाइन सही था या कि ऑफलाइन हार्ड कॉपी में दिया हुआ आपका केवल और केवल जो है मतलब 1000-1200 का नोट्स, ये सही है कि वो सही है। ठीक, 5-5, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये देकर के आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, मुझे सब पता है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों, एक बात आप सभी लोग कान खोल करके सुन लीजिए। अगर आप सभी लोग सफल होना चाहते हैं ना, तो तत्काल उन सारी चीज़ों को छोड़ करके टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर को पढ़िए, वही आप सभी लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड के लिए। तो देखिए, LT ग्रेड में कुछ पदों को कम किया गया है। वजह इसकी ये है कि प्रवक्ता के पदों को बढ़ाने की बात सामने आ रही है। ठीक है, वैसे तो बढ़ना तो चाहिए था LT ग्रेड के पदों को, लेकिन LT ग्रेड के पद को थोड़ा सा कम करके प्रवक्ता के पदों को बढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो प्रवक्ता में जो पद आपके जो विज्ञापित होंगे, वो पदों की संख्या होगी लगभग 4200, 4200। ये तो और यार बम बम है फिर तो, है ना। कहाँ प्रवक्ता, कहाँ LT ग्रेड। मान लो LT ग्रेड में 1000 सीट कम की जा रही है, तो उधर 1200 सीट आपकी ऐड कर दी जा रही है। मज़ेदार चीज़ें सामने आ गई हैं, है ना। तो अब चीज़ें क्या है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे वो इतिहास में सबसे पहली चीज़ है 441 पद हैं भैया वाह मेरे, सोच लो। इतिहास विषय में आज तक इतने पद कभी नहीं आए हैं। इतिहास से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए स्वर्णिम नहीं, प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है। स्वर्णिम तो बहुत कम है, प्लेटिनम है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी छोटे विषय हैं, जैसे आपका समाजशास्त्र हो गया, अमूमन उसमें 10, 12, 14 ऐसे ही पद आते हैं, लेकिन इस बार आप सभी लोगों को 221 पद देखने के लिए मिलेंगे उसमें। शिक्षा शास्त्र में भी कमोबेश यही स्थितियां हैं। अर्थशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, उर्दू, आपका कंप्यूटर साइंस, उन तमाम विषयों में पर्याप्त पदों की संख्या है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, GIC प्रवक्ता में अगर आप लोगों को 120 प्लस क्वेश्चन करना है सब्जेक्ट और GS मिला करके, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर ले लीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना एड्रेस, पिन कोड सहित मैसेज करिए और सब्जेक्ट का नाम बताइए। आप छोटा सा एक अमाउंट पेमेंट करिए और आपका नोट्स आप तक पहुंच जाएगा विदिन 2 डेज़। ठीक, जिस दिन पेमेंट आप करेंगे उसको छोड़ करके 2 दिन के भीतर आप सभी लोगों का नोट्स आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों के नोट्स प्रेषित किए गए हैं, उन विद्यार्थियों के नोट्स जो है वो GPO से निकल चुके हैं और बहुत जल्दी ही उनको रिसीव हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं जब डाक विभाग पे बर्डन ज़्यादा होता है तो मैटर वहीं पे होल्ड कर देते हैं। आज वहाँ से मैटर भिजवा दिए गए हैं, आप सभी लोगों को 3 दिन के भीतर जो है वो डिलीवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और आप सभी लोगों को एक बात मैं और भी जानकारी दे दूँ, TGT PGT के लिए आज महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है शासन स्तर पर। और देखने वाली बात यह होगी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाली के कगार पे जाता है या बदहाली के कगार पे जाता है। दोनों परिस्थितियां हैं। बहाली के कगार पे जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। बदहाली के कगार पे जाएगा तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आएगा। ठीक, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, मैं तो चाहता हूँ कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आयोग बनने से आपको एक बेनिफिट ये होगा कि हर चीज़ का परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। ठीक, चाहे वो आपका टेट रहेगा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती रहेगी, हर साल वैकेंसी आएगी। ठीक, चाहे वो आपका उच्चतर शिक्षा आयोग की भर्ती रहेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, चाहे वो आपकी TGT PGT रहेगी। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता भी अब जो है, जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा तो वहीं से आपका एग्ज़ाम होगा। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की जो भर्तियां होंगी वो भी वहीं से होंगी। तो देखने वाली बात है कि कब तक योगी बाबा जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करते हैं।
या हो सकता है कि थोड़ा सा ये सोचे कि भैया चुनावी वर्ष है, पता लगे कोई नाराज हो, कोई वो हो, तो इससे बेहतर है कि चलो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्डिंग बहाल कर देते हैं, है ना। ये तो शासन के ऊपर है। और मेरी प्रबल इच्छा यही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बहाल हो और वहाँ पे पुरानी प्रक्रियाएं फिर से बहाल की जाए। और ये चीज़ें आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 2529 पदों पर, 2529 पदों पर जो है प्रिंसिपल के नए विज्ञापन की शुरुआत होने चल रही है, जो कि 2022 का विज्ञापन होगा। इसमें जो अध्यापक लोग हैं, 10 वर्ष के अनुभव वाले अध्यापक, वही अध्यापक जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, वो भी गवर्नमेंट टीचर, नॉन प्राइवेट टीचर नहीं। मतलब प्राइवेट टीचर हो चाहे, मतलब अगर ऐसे वैसे टीचर हैं तो मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ एडेड जूनियर एडेड विद्यालयों के जो अध्यापक हैं जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा काल की अवधि समाप्त कर ली है, ऐसे अध्यापक जो है इसमें अप्लाई करेंगे। और इस बार लिखित परीक्षा के माध्यम से पेपर कराने की सहमति बनी थी, लेकिन शासन ने कहा चलो साक्षात्कार के माध्यम से करा लो। ठीक, तो साक्षात्कार के माध्यम से ही पेपर किया जाएगा। और आप सभी लोगों को आवेदन करने, जो भाई एलिजिबल हैं, जो अध्यापकगण हैं, वो अध्यापकगण, अब चूँकि हम भी अध्यापक हैं लेकिन अभी हमको 4 साल सर्विस करते हुआ है, 5 साल, ठीक है, तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। जो मतलब अध्यापक लोग हैं वो 8 साल 10 साल, मतलब 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं अपना, वही इसमें अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका एग्ज़ाम वगैरह की जो तिथियां हैं, सारी चीज़ें वो आज की स्थितियां जो है वो क्लियर हो जाएंगी, डिक्लेयर हो जाएंगी। इसलिए आप सभी लोगों को निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को करते रहने की आवश्यकता है। जो भी अपडेट होगी शाम की वीडियोस में आप सभी लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। तो एडेड जूनियर के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है शासन स्तर पर, और इस मीटिंग का परिणाम क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें जो है डिक्लेयर की जाएंगी, उसकी भी पूरी जानकारी आप सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य किया करिए। देखिए, हर चीज़ों को बढ़ाने का जो तौर तरीका होता है वो आप सभी लोगों का ही होता है, और आप सभी लोग जो है मतलब सहयोग करेंगे, आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों का ही भला हो पाएगा। ठीक है, तो पूरा यकीन, पूरा विश्वास के साथ आत्मविश्वास मजबूत रखिए और आगे बढ़िए, ताकि आप सभी लोगों का भला हो सके। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो। दोपहर की वीडियो में, शाम की वीडियो में आप सभी लोगों को पूरी जानकारी मीटिंग आज की दी जाएगी। धन्यवाद।